ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योग करिए। आपको ईश्वर को जानना है, सत्य को जानना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है या सिर्फ स्वस्थ रहना है, तो पतंजलि कहते हैं कि शुरुआत शरीर के तल से ही करनी होगी। शरीर बदले मन बदलेगा, मन बदलेगा बुद्धि बदलेगी। योग के प्रारंभिक 5 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से योग विद्या में प्रविष्ट होने की तैयारी होती है। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य के लिहाज से इन 5 को साध कर लगभग अभेद्य कवच तैयार किया जा सकता है। योग सहज है, सहजता का नाम ही योग है। आपको ये लगता है कि बहुत कठिन है, तो प्रतिदिन हम अपने शरीर का मूवमेंट देते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं, उसको सजग होकर यदि आप करने लगें, उसके प्रति अवेयर हो जाएं, उस दिन से आपकी योग शुरुआत हो गई, तो आपके पास ये सवाल ही नहीं आएगा कि ये कठिन चीज़ है। हमारे जीवन को जो विकारी बनाते हैं, पतित बनाते हैं, जीवन के लिए जो अकरणीय है, उनको छोड़े बिना जीवन का विकास नहीं हो सकता। पतंजलि ने ऐसे 5 यमों को योग की आधारशिला माना है। ये 5 यम हैं हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन या व्यभिचार तथा परिग्रह अर्थात संग्रह का त्याग। नियम अथवा सिद्धांत जीवन की वे प्रवृत्तियां हैं जो योग के लिए अनिवार्य होती हैं तथा जो यम से दूर रहने में सहयोग करती हैं। मुख्य नियम भी 5 हैं। शौच अर्थात शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच का मतलब मन, वाणी और काया की पवित्रता अर्थात आत्मा के विकारों की शुद्धि। आसन शरीर की वो स्थिति है जिससे शरीर बिना किसी बेचैनी के स्थिर रह सके और मन को सुख की प्राप्ति हो। आसनों से शरीर के ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं और शरीर में आवश्यक हार्मोन्स बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां बराबर कार्य करने लगती हैं। आसनों के अलावा प्रायः अन्य कोई ऐसा सरल व्यायाम नहीं होता जिससे शरीर के सभी अंगों की यथोचित कसरत हो सके। श्वसन क्रिया को ठीक से संचालित, नियंत्रित करने की विधि को प्राणायाम कहते हैं। शरीर का भारीपन एवं मन मस्तिष्क के तनाव से श्वसन क्रिया भी प्रभावित हो जाती है। प्राणायाम से शरीर में प्राण ऊर्जा उत्प्रेरित, संचारित और संतुलित होती है। जिस प्रकार बाह्य शरीर की शुद्धि के लिए स्नान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर के आंतरिक अवयवों के लिए प्राणायाम का बहुत महत्व होता है। प्राणायाम योग की आत्मा है। श्वसन की प्रक्रिया को जानना, समझना और उसका ढंग से प्रयोग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। प्राणायाम में श्वास अंदर खींचने की प्रक्रिया को पूरक, श्वास बाहर निकालने की क्रिया को रेचक तथा श्वास को अंदर अथवा बाहर रोकने की अवस्था को कुंभक कहते हैं। प्राणायाम का मूल सिद्धांत है श्वास धीरे धीरे परंतु जितना गहरा, लंबा लिया जा सके। श्वास को जितना ज्यादा देर तक रोक सकें, अंदर रोकने का प्रयास करें और श्वास को धीरे धीरे निष्कासित करें। छोटी सी बात है कि योग जुड़ना सिखाता है हमें, और हम खुद से अलग हो गए हैं, तो स्वयं से जब जुड़ना आप सीख जाएंगे तो योग की शुरुआत हो जाती है। यदि आपने शरीर पे ध्यान दिया तब योग हो गया, मन पे ध्यान दिया तब योग हो गया। तो शरीर और मन, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो योग होगा। शरीर की वो अवस्था जब 5 इंद्रियां शांत हों, अपने बाह्य विषयों से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं, प्रत्याहार कहलाती हैं। इस अवस्था में मन की स्वच्छंदता समाप्त हो जाती है, चित्त शांत रहने लगता है, साधक को अपनी आत्मिक शक्तियों का आभास होने लगता है। शब्द आया चला गया, उसके अर्थ पर ध्यान न देना, देखा अनदेखा कर देना, उस पर चिंतन नहीं करना। इसके बाद की अवस्थाएं ज्यादा गूढ़ और जटिल हैं।
शांत चित्त कर इंद्रियों को किसी स्थान पर एकाग्र करने को धारणा कहते हैं। धारणा ध्यान की प्रारंभिक अवस्था होती है। धारणा से चित्तवृत्ति को जिस विषय में लगाया गया हो, उसी विषय में उसे निरंतर लगाए रखने को ध्यान कहते हैं। मन, वचन और काया की स्थिरता को भी ध्यान कहते हैं। चित्त विक्षेप यानी मूड स्विंग का त्याग करना ध्यान है। एकाग्र चिंतन ध्यान होता है। जब केवल ध्येय स्वरूप का ही भान रहे, ध्यान की उस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि ध्यान की चरम सीमा होती है, जिसे कायोत्सर्ग भी कहते हैं, जिसमें शरीर, मन और वाणी की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और साधक मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अष्टांग योग के प्रथम 5 अंगों अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग योग तथा अंतिम 3 धारणा, ध्यान और समाधि को संयम कहा जाता है। यदि बहिरंग योग को विवेक पूर्वक जीवन में उतारा जाए तो मनुष्य में मानवीय गुणों के विकसित होने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास भी होता है। आधुनिक युग में पतंजलि योग को आसन एवं प्राणायाम तक सीमित कर दिया गया है। योग में कई जटिल बीमारियों पर नियंत्रण करने की क्षमता बताई जाती है, लेकिन प्रिवेंशन यानी रोकथाम के लिए ये बेजोड़ नुस्खा है। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक से आने के बाद एक बार फिर से आपको याद दिलाएंगे कि योग करिए।